हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 सितंबर और 15 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स हैं। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और किस राज्य में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में एक वीर सावरकर के नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। किस राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? अभी हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है आपको बताना है। किसे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अभी 2021 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाएंगे उसके लिए किसे नामित किया गया है, यानी किसे नॉमिनेट किया गया है। अभी हाल ही में हमने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया है? आपको बताना है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है उत्तराखंड ने संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्हीं के द्वारा उत्तराखंड में अब संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। जो वीर सावरकर के नाम से जो फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है वह किया गया है कर्नाटक के जो CM है BS येदियुरप्पा, उन्हीं के द्वारा कर्नाटक में एक वीर सावरकर के नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। एयर एम्बुलेंस सेवा है उसे भी कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक में ही एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा को, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, उनको हर व्यक्ति तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इस एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। कर्नाटक ने ही 18 जून को मास्क डे के रूप में भी मनाया था। 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं को USA की तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। और जो पीस का नोबेल प्राइज है उसे नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ से दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल है वो सब डेनमार्क से दिए जाते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, उसे हमने 10 सितंबर को मनाया है। 10 सितंबर को हर साल हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं और जो व्यक्ति कुछ डिप्रेशन में रहते हैं, उन सबको ऐसे कदम उठाने से बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? तो अभी भारत और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत, अमेरिका और इजराइल अब मिलकर चाइना की जो 5G तकनीक की जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है उसे रोकने के लिए अब 5G विकसित करेंगे। और भारत की जो कंपनी है रिलायंस, उसने भी जल्द ही 5G को लॉन्च करने की घोषणा की है। बात इजराइल की है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, और यह इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और इजरायली करेंसी क्या है? इजरायली करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल में हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? हिब्रू लैंग्वेज। और इजराइल में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया था। और इजराइल और UAE के बीच USA के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था। USA ने अभी हाल ही में इजराइल के कई देशों के साथ पीस अकॉर्ड साइन करवाए हैं। अभी इजराइल का UAE के साथ साइन हुआ है। उसके बाद इजराइल का सर्बिया और कोसोवो के साथ एक पीस डील साइन हुई है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले इजराइल और बहरीन के बीच भी एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया है। इस प्रकार 3 मुस्लिम कंट्री इजराइल को अब देश मान चुकी है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश इजराइल को अभी तक देश नहीं मानते थे, क्योंकि इजराइल ने जो पैलेस्टीन है उस पर कब्जा करके इजराइल देश का निर्माण किया है। आरक्षण है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है परेश रावल। और अब इन्हीं को
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया और इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता, यह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और अब इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन है हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया। तो अभी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हमने मनाया है 13 सितंबर को। 13 सितंबर को हर साल विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस को हर साल हम 13 सितंबर को मनाते हैं। 13 सितंबर को नहीं, सॉरी, इसे हम हर साल 12 सितंबर को मनाते हैं। 12 सितंबर को हर साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हर साल 12 सितंबर को हम विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाते हैं। यह दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष सितंबर का जो दूसरा शनिवार है वह 12 सितंबर को पड़ा है। इसे हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी सितंबर में दूसरा शनिवार जिस डेट को पड़ता है उसी दिन हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाते हैं। और यह दिन दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की गई है। तभी दिल्ली के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। और ऐसा करने वाला दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। और अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र ने भी ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की थी और दिल्ली पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से DRDO के द्वारा एक 12 दिनों में हॉस्पिटल तैयार किया गया था। दिल्ली में ही 5T प्लान भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ था और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में ही लॉन्च किया गया था। दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य एयरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो अभी कर्नाटक में एयरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एयरो इंडिया का जो 13वां संस्करण है उसे 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। एयरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आसन है हाल ही में नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में जो सबसे सुविधाजनक हैं किसमें? कॉम्पिटिटिवनेस में, यानी जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, यानी जो राज्य निर्यात को बढ़ावा देते हैं उसमें पहले स्थान पर रहा था गुजरात। गुजरात उसमें पहले स्थान पर रहा था। आरएसओ ने हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी चीज़ पर रहा है? तो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें हांगकांग पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले स्थान पर रहा था। इसमें भारत की रैंकिंग है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 105। भारत इसमें 105 रैंकिंग पर है। पहले स्थान पर इसमें हांगकांग है, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। भारत चीन से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है और भारत की रैंक है 105, जबकि चीन की रैंक है 124। इसे किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसे कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और दिल्ली का एक थिंक टैंक है, इसका नाम है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। इन दोनों के साथ मिलकर इस ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया गया। आलोचना है हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मेघालय में देश के सबसे बड़े पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है और इस पिगरी मिशन को भारत का जो आत्मनिर्भर कार्यक्रम है उसके तहत लॉन्च किया गया है। बात मेघालय की है तो मेघालय के CM कौन है? कॉनराड संगमा यहाँ के CM है।
और मेघालय के अभी नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं सतपाल मलिक। सतपाल मलिक इससे पहले गोवा के गवर्नर थे, अब इन्हें मेघालय के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब गोवा के गवर्नर के रूप में जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया है। आरएसओ ने हाल ही में हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को अब पूरा कर दिया है। जो हुबली रेलवे जंक्शन है और वो है देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। अब जो हुबली रेलवे जंक्शन है वह देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलोर, और यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा। आरएसओ ने हाल ही में किस पुलिस अधिकारी ने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें पूनम खत्री के द्वारा वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया गया है। पूनम खत्री, ये है पूनम खत्री, और यह एक हरियाणा की झज्जर की पुलिस अधिकारी हैं और इन्हीं के द्वारा वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। क्योंकि इनने पहले रजत पदक जीता था, परंतु जो एक खिलाड़ी हैं जो अब इस डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी, अब इस वजह से भारत की पूनम खत्री को गोल्ड मेडल के लिए चुना गया है। क्योंकि वह डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं, इस वजह से जो एक खिलाड़ी थी जिनने इनको हराया था, अब उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया है। अब यह पुलिस अधिकारी वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप की जीत ली है। आरएसओ ने हाल ही में RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया है? तो अभी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला जो बैंक है, ABIB जो बैंक है, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। RBI ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का जो दर्जा है उसे रद्द कर दिया है। बात RBI की है, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में, और RBI गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, और जिन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बैंकर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आरएसओ ने हाल ही में डायना रिग का निधन हो गया। वे कौन थी? डायना रिग एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये हैं डायना रिग, और इन्होंने जो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरएसओ ने हाल ही में किस धार्मिक संस्थान को गृह मंत्रालय द्वारा FCRA पंजीकरण की मंजूरी मिल गई है? तो अभी जो गोल्डन टेम्पल है, जिससे हम अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, उसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, उसी को अब गृह मंत्रालय के द्वारा जो विदेशों से फंड आता है उसके लिए मंजूरी मिल गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गोल्डन टेम्पल को अब विदेशों से आने वाले फंड के लिए मंजूरी मिल गई है, और इस फंड का उपयोग अब वहाँ की जो संस्था है अब वह लंगर व्यवस्थित करने के लिए और बहुत से निःशुल्क सामुदायिक कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 15वीं सदी में की गई थी, और इसे 10 सिख गुरु हैं, उनमें से चौथे सिख गुरु थे गुरु रामदास साहिब, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण अमृतसर में किया गया। स्टेट में आज हम महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में महाराष्ट्र, ये मैप में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का बॉर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के साथ शेयर होता है। महाराष्ट्र का जो तट है उसे हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा तट वैसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, पर पूरा तट है उसे मालाबार तट भी कहते हैं। महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वह अरेबियन सी के साथ शेयर होता है। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। यहाँ के CM उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की विधानसभा में 289 सीट है, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीट हैं। महाराष्ट्र में एक कोयना रिवर है जिस पर कोयना डैम बना हुआ है। महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम है, पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल मनाया जाता है और कैलाश फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ शेयर होता है। महाराष्ट्र में तपोवन अंधाई नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क ही महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर और जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जॉब
महाजॉब पोर्टल का आयोजन महाराष्ट्र में ही किया गया था। और महाराष्ट्र में भी हाल ही में कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है। कंट्री में आज हम यूएसए के बगल में एक देश है, इसका नाम मैक्सिको। मैक्सिको को डिस्कस करेंगे। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पीसो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और मैक्सिको ही 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका जो मेज़बान देश हैं वो हैं मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। मैक्सिको, कनाडा, यूएसए 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे, जबकि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर की कैपिटल दोहा के द्वारा की जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।